नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा था। करीब 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका बिना किसी समझौते के वापस लौट रहा। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका की मांगें जरूरत से ज्यादा सख्त थी, जिससे समझौते का रास्ता बंद हो गया। तो कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर इस पूरे 21 घंटे के अंदर क्या क्या घटनाक्रम जो है वो घटे हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच 21 घंटे लंबी मैराथन वार्ता चली। बातचीत का मकसद युद्ध रोकना और शांति समझौता हासिल करना था। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे। ईरान की ओर से उच्च स्तरीय कूटनीतिक टीम शामिल हुई थी। बातचीत का आयोजन पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ था। मुख्य मुद्दों में परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा शामिल रही। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सबसे बड़ा विवाद का कारण बना। अमेरिका चाहता था समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला रहे। ईरान ने इस मांग को मानने से इनकार किया। परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी पर भी मतभेद रहा। अमेरिका ने सख्त शर्तों के साथ समझौतों की पेशकश की थी। ईरान ने शर्तों को अत्यधिक कठोर बताया। बातचीत के दौरान कई बार ड्राफ्ट का आदान प्रदान भी हुआ, फिर भी बेनतीजा ये बैठक रही। कुछ मुद्दों पर आंशिक सहमति बनने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर गतिरोध बना रहा। वार्ता अविश्वास और तनावपूर्ण माहौल में हुई। 40 दिन के संघर्ष के बाद यह पहली बड़ी बैठक हुई थी, पर यह भी बेनतीजा रही। अमेरिकी पक्ष ने ईरान पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ईरान ने अमेरिका पर गैर ईमानदार होने का आरोप लगाया। वेंस ने कहा, बिना डील के अमेरिका लौट रहे हैं। उन्होंने इसे ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदायक बताया। ईरान ने कहा, समझौता ना होना अमेरिका की विफलता है। ट्रंप प्रशासन लगातार बातचीत में शामिल रहा। 21 घंटे में ट्रंप से 10 से ज्यादा बार संपर्क हुआ। अमेरिकी टीम लगातार निर्देश ले रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल सप्लाई का अहम रास्ता है। इस पर नियंत्रण को लेकर रणनीतिक टकराव जारी। अमेरिका ने समुद्री माइंस हटाने की बात कही। ईरान पर समुद्री रास्ता बाधित करने का आरोप लगाया गया। क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। तुर्की और अन्य देशों ने बयानबाजी तेज की। ऑस्ट्रेलिया ने बातचीत फिर शुरू करने की अपील की है। वैश्विक बाजारों पर भी इस तनाव का असर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की आशंका बढ़ी है। इस बैठक के बेनतीजा होने के बाद भारत और चीन जैसे देशों पर असर पड़ सकता है। ईरान पर संभावित समुद्री नाकेबंदी की चर्चा शुरू हुई है। ट्रंप ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 विकल्प बताए, बातचीत या युद्ध। सीजफायर की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ईरान के लोग भी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई।
आम नागरिक शांति की उम्मीद कर रहे थे। आर्थिक प्रतिबंध हटने की उम्मीद ये टूटती हुई नजर आई। पाकिस्तान ने मध्यस्थता जारी रखने की बात कही, पर कितनी कारगर साबित हुई ये देखने को सबको मिला। इशाक डार ने सीजफायर बनाए रखने की अपील की। क्षेत्रीय सहयोगियों से संपर्क जारी रखने की बात भी हुई। अगली बैठक की तारीख तय नहीं हो सकी। दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने के संकेत दिए हैं, लेकिन अविश्वास जब भी सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। अमेरिका ईरान संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे। हालिया संघर्ष ने दूरी और बढ़ा दी। सैन्य कार्रवाई की आशंका पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कूटनीतिक रास्ते अभी भी खुले हैं। वैश्विक शक्तियां हालात पर नजर बनाए हुए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अहम हो सकती है। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। ऊर्जा आपूर्ति पर असर पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। आने वाले दिनों में हालात और स्पष्ट होंगे। फिलहाल ये वार्ता विफलता कूटनीतिक झटका मानी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या आगे क्या होगा? क्या दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या हालात फिर युद्ध की ओर बढ़ेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति बेहद नाजुक है और किसी भी समय तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन जमीन पर हालात कब और कैसे बदलेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। दुनिया की नजरें अब इस टकराव के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।